चिकित्सा हमारे प्राचीन भारत में प्रकृति से जुड़कर ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, पहाड़ों की कंदराओं में और नदियों के संगम पे, और उनका खान पान भी बिल्कुल वैसा ही शुद्ध और प्राकृतिक होता था। इसी का परिणाम था कि आज से 40 वर्ष पहले तक, जबकि इस दुनिया को बने हजारों लाखों वर्ष हो चुके, मनुष्य जीवन में कभी हमने 40 वर्ष पहले कैंसर नहीं सुना था, हार्ट अटैक नहीं जाना था, पैनक्रियाज फेल हो गई, किडनी खराब हो गई, घुटने बदलने पड़े, हार्ट अटैक हो गया। ये सब कोई बीमारियां देखने को नहीं मिलती थी। आज अस्पताल भरे पड़े, तो उसके पीछे कोई तो कारण है। दुनिया में कारण के बिना कार्य होता नहीं। कारणाभावात् कार्य भाव न तो कारणाभावात् कार्य, अर्थात बादल होंगे तो वर्षा होगी, और बादल नहीं तो वर्षा संभव नहीं है। धुआं वही होगा जहां अग्नि होगी, अग्नि नहीं तो धुएं की कल्पना नहीं हो सकती। तो इतनी बीमारियां आ रही हैं, तो उनका कारण तो होगा, और उसका कारण है हमारा प्रकृति से दूर जाना। प्राकृतिक चिकित्सा पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि, इस पर आधारित है। और हमारा जो शरीर है इन्हीं पंच तत्वों से बना है। लोहा टूटता तो उसकी मरम्मत लोहे से होती है, लकड़ी टूटती तो उसकी मरम्मत लकड़ी से होती है। तो मेरा आपका शरीर जब पंच तत्वों से बना है, तो इसकी मरम्मत भी पंच तत्वों से ही होगी। ये इसका मूल सिद्धांत है। और हमारा जो शरीर है, इसमें हम शुद्ध आहार देंगे तो जीवन बचेगा। हमारे पास गाड़ी है पेट्रोल की, और उसमें मिट्टी का तेल डालते रहेंगे तो कितनी चल पाएगी। आज वही स्थिति हमारे शरीर की बन चुकी है। इतना यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी जहर खेतों में पड़ता है कि वो कुछ तो नाइट्रस ऑक्साइड बन करके पर्यावरण को दूषित करता है, जो पौधों के तनों पर जाकर साग, भाजी, सब्जी, फल, अन्नों में जाता है। वो सब हम खा करके हमारे ऑर्गेन, अंग खराब हो रहे, बिना आयु के हम कमजोर हो रहे, दुनिया भर की बीमारी आ रही। और जो ये जहर धरती के पानी में मिलता, वहाँ नाइट्रेट मिल करके पानी पीने लायक नहीं बचा है। आप सब जानते हैं, 20-30 साल पहले पानी की बोतलें कौन लिए फिरता था? किसी के हाथ में नहीं, कहीं भी हम पानी पीते थे। शुद्ध हवा थी, शुद्ध खान पान था, अस्पताल इतनी बड़ी व्यवस्था थी ही नहीं, और लोग 100-100 साल तक स्वस्थ रह करके जीते थे। उसका सबसे बड़ा कारण था प्रकृति से जीवन जुड़ना, और प्राकृतिक ढंग से इलाज करना, और प्राकृतिक आहार लेना। तो आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया। अब ये पूरे देश में चलेगा। 8 लाख किसान अकेले गुजरात में प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं, और 40 लाख किसान पूरे देश में जुड़ चुके हैं। अब ये अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। हमें विश्वास है कि लोग इस दिशा में बढ़ें और स्वास्थ्य को उत्तम बनाएं, जिससे दुनिया के सब काम तो शरीर के साथ चलते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, धर्म कर्म अच्छे कार्य तभी तो होंगे जब शरीर बचेगा। शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है। पहला सुख निरोगी काया, और इस आधार को लेके आज भिवानी में जो प्राकृतिक चिकित्सालय का एक बहुत बढ़िया विंग आदरणीय अपने जगन्नाथ वेलनेस सेंटर के नाम से बना है, और हमारे माननीय ब्रजलाल जी सराफ ने इस भवन का निर्माण करने में बहुत बड़ा आर्थिक योगदान दिया। इस भवन से और इस चिकित्सालय से पूरे प्रदेश और देश के लोगों को लाभ मिलेगा स्वास्थ्य का। इसके लिए मैं इस परिवार को बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि सब लोग इस प्राकृतिक चिकित्सालय का लाभ उठाएंगे और स्वास्थ्य को
अपने को अच्छा बना पाएंगे। सर, प्रदेश चिकित्सा को लेकर एक आशंका बताई जा रही है कि उत्पादन कम होगा, इससे तो किसानों का खर्च परिवार का खर्च। हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, दो तरह की खेती, तीन तरह की, एक है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, एक है रासायनिक खेती, जहर वाली खेती। आप जो शंका पैदा करते हैं वो जैविक खेती में होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मेहनत कम नहीं होती, लागत घटती नहीं, उत्पादन पूरा मिलता नहीं। लेकिन प्राकृतिक खेती शुद्ध सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। आप सबसे मैं जानना चाहता हूं, जंगल में कौन यूरिया डालता है, कौन डीएपी डालता है, कौन जंतुनाशक डालता है, कौन गोबर की खाद डालता है, कौन पानी देने जाता है? लेकिन जंगल का पेड़ समय आने पर फल से लग जाता है। जंगल के पेड़ के किसी भी पत्ते को तोड़ो, लेबोरेटरी में ले जाओ, फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं। वो कहाँ से आई? नेचर से, प्रकृति से। वहां हम समझदारों की पहुंच नहीं है, इसलिए तो प्राकृतिक चिकित्सा है केचुए की, बैक्टीरिया की, मित्र कीट की खेती। जितना मित्र कीट बढ़ेगा, सूक्ष्म जीवाणु बढ़ेगा, केचुआ बढ़ेगा, उतना ही धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाएगा, उसमें उत्पादन कम नहीं होता। मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 180 एकड़ में खेती करता हूँ। हजूर साहब सौभाग्य से हमारे साथ खड़े महाराज कंवर जी, ये अपने हाथों से खेती करते हैं, प्राकृतिक की करते हैं, गौ माता से करते हैं, और देश में 40 लाख किसान कर रहे हैं। आज तक प्राकृतिक का किसान वापस नहीं मुड़ता, क्योंकि उसका लाभ होता जाता है। क्योंकि हम जो जीवामृत बनाते हैं देसी गाय के गोबर गोमूत्र से, घन जीवामृत बनाते हैं, उसका काम ही सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ाना है। जितने आपकी जानकारी के लिए, हमारे घर के अंदर किचन है, उसमें सारा सामान भोजन बनाने का, और भोजन बनाने वाला ना हो तो भोजन बन के अपने आप आएगा क्या बाहर? सामान तो सारा है भोजन बनाने का, लेकिन भोजन बनाने वाला कुक नहीं तो भोजन नहीं बनेगा। बिल्कुल वैसे ये जो धरती माता है, ये भगवान की बनाई, मेरी आपकी नहीं है। ईश्वर पूर्ण है, उसकी रचना भी पूर्ण है। इस धरती में पौधे के लिए सारा भोजन का सामान है, फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर का भंडार है, लेकिन वो जड़वत है। अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनता, सामान है, भोजन नहीं बनता। जैसे किचन में भोजन बनाने का सारा सामान है, लेकिन अपने आप नहीं बनता। वहां कुक चाहिए भोजन बनाने के लिए। यहाँ भोजन बनाने वाले कुक कौन है? केचुआ। यहाँ है सूक्ष्म जीवाणु, यहाँ मित्र कीट। वो जितने होंगे वो उस धरती में पड़े खनिज को तोड़ते हैं, खाते हैं, पकाते हैं और भोजन पौधे की जड़ को देते हैं। ये व्यवहारिक तो चल रहा है। बड़े छत मैं 180 किले में करता हूँ, और कितना बड़ा स्तर चाहेंगे। आज देश में किसान जो है वो तो 5, 7, 10 एकड़ से ज्यादा का नहीं है, और मैं 180 एकड़ में करता हूँ। महाराज जी करते हैं। और सरकार देते हैं, सरकार इसकी तरफ पहल करे, किसानों को। हाँ, कर रही है ना, तभी तो मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया है। अब हम जागृति अभियान चला रहे हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरकार का प्राकृतिक खेती का ट्रेनिंग सेंटर चलता है, अन्य जगह पर भी चलते हैं, पूरे देश में चल रहे हैं। अब ये बढ़ेगा और किसानों को जागृत करेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियां बीमारियों से बच सके, पर्यावरण बच सके, पानी बच सके, प्रकृति बच सके। एक्सीलेंस आपने जिक्र किया गुजरात का, आपको नहीं लगता